हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुशवाहा एकेडमी। तो बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम अंडर रूट की जितनी भी संख्याएं हैं उसे सबको इरेशनल प्रूफ करना सीखेंगे। इस वीडियो में, इस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम जितनी भी अंडर रूट की संख्याएँ हैं सभी को इरेशनल प्रूफ करना सीखेंगे, यानी अपरिमेय संख्या प्रूफ करना सीखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना, आपको बहुत पसंद आएगा और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा कि कैसे किसी भी अंडर रूट वाली संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ जो पहला वाला क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें सबसे पहले जो है हमें लिखना पड़ेगा इसमें माना। पहले तो हमें इसके अपोजिट मान लेना है। अगर ये अपरिमेय संख्या दिया है तो हमें यहाँ मान लेना है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब भी कोई परिमेय संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी a/b या p/q के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तब वह a/b के रूप का होगा। कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो वो a/b के रूप में होगा, जहाँ की जो हमारा b है वो b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। जहाँ b इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो हमारा b होगा वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तभी तो वो परिमेय संख्या होगा। उसका मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। और इसमें लिखना है तथा a और b एक सह अभाज्य यानी को प्राइम सह अभाज्य पूर्णांक है। ताकि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तब वो a/b के रूप का होगा, जहाँ b इज़ नॉट इक्वल टू 0 तथा a और b एक सभाज्य पूर्णांक है। इसलिए अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a/b, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a/b हो सकता है। अब b को हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया अंडर रूट 5b इज इक्वल टू a। इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्क करने पर हो जाएगा 5b² इज इक्वल टू a²। इसको हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। तो अब इससे पता चल रहा है, तो हमें यहाँ पे लिखना है अतः a² 5 से विभाजित है, a² 5 से विभाजित है। अगर a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः a² 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। फिर ये इतना पार्ट हो गया। फिर हमें यहाँ पे लिखना है अतः, यहाँ पे हम मानेंगे ही कि a इज इक्वल टू 5c, a इज इक्वल टू 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है, अब इसके आगे हमें लिखना है। तो ये हमारा जो a का मान है इसको हमको पहले वाले समीकरण में पुट कर देना है। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5b इज इक्वल टू a की जगह हम 5c लिखेंगे, 5c। अब हमें इन दोनों का भी वर्क करना पड़ेगा। अब इन दोनों का जब वर्क करेंगे तो ये फिर वही हो जाएगा 5b² इज इक्वल टू 25c², यही होगा। अब हम इसको समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। अब
हम इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c²। यही होगा, हमने इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे हमने 5b² और इन दोनों का वर्क कर दिया तो इतना आया। अब हमने इसको जब डिवाइड किया इसको 5 से दोनों तरफ तो ये हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद आप यहाँ पे फिर लिख सकते हैं कि b² भी 5 से विभाजित है, इसलिए पाँच बी को भी विभाजित करेगा। जब b² 5 से विभाजित है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। तो अंत में हमें यही लिखना है कि समीकरण 2 और 3 से हमें यह प्राप्त होता है कि, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 तो समीकरण 2 और 3 से हमें प्राप्त होता है कि संख्या 5 दोनों संख्याओं a और b को विभाजित करेगा। अतः a और b को घनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु इससे यह तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य है, क्योंकि जब ये 5 गुणनखंड होगा तो ये सहअभाज्य नहीं होगा। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आ चुके हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारा कि 3 + 2√5 को अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। पहले हम लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तब यह a व b के रूप का होगा जहाँ b ≠ 0 तथा a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 = a/b। तो यहाँ पे 2√5 = a/b - 3। फिर लिखेंगे यहाँ पे हम 2√5 = a - 3b/b, क्योंकि यहाँ b से b का एलसीएम लिया तो यहाँ b आएगा b का। और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम √5 = a - 3b/2b। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ से हमने इसको ट्रांसफ़र किया, ये डिवाइड में आ गया। तो अब हम लिखेंगे क्योंकि इसमें हमको ज़्यादा वो लंबा वाला प्रोसेस नहीं करना रहेगा, ये बहुत ही छोटे स्टेप में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि हमने आप माना था कि a और b एक सहअभाज्य पूर्णांक है, a b 3 और 2 एक पूर्णांक है, यानी सभी तो पूर्णांक ही हैं, इसलिए पूर्णांक है, इसलिए a - 3b/2b भी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक ही है। इसलिए √5 भी एक पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ ये इसके इक्वल टू है, तो इक्वल टू का मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो जब a b 3 और 2 सभी पूर्णांक हैं तो a - 3b/2b भी एक पूर्णांक है। तो इस वजह से √5 भी एक पूर्णांक ही है, वो भी एक पूर्णांक है। तो अब ये पूर्णांक हो गया, ये एक पूर्णांक है, परंतु अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे परंतु करड़ी में 5, इसलिए 3 + 2 है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो
तो यार बहुत ही जैसे फनी टाइप का क्वेश्चन है कि पहले उसको मानो, वो उसके विपरीत की इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानो, फिर उसको परिमेय हमने सिद्ध कर दिया तो फिर सिंपली लिख देना हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 1/√2। 1/√2, तो पहले हम इसको एक सिंपली फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार कि ये तो डिनोमिनेटर में है, तो इसको अंडर रूट कभी डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो इसको हम लोग √2 से रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो ये ऊपर हो जाएगा √2 और नीचे √2 का गुणा होके 2 केवल। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू √2, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें भी हम वही लिखेंगे, माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। माना 1/2 करने में एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/2 इंटू √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तब a/b के रूप का होगा जहाँ b इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a तथा b एक सभाज्य पूर्णांक है। ये दो लाइन आपको कोई भी अंडर रूट का कोई भी नंबर हो, आपको ये दो लाइन ऊपर की लिखनी है। फिर उसके बाद इसलिए 1/√2 नहीं रहेगा, इंटू 2 इज इक्वल टू a/b, इसलिए √2 इज इक्वल टू 2a/b, ये लिख सकते हैं। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे वही आगे वाला प्रोसेस, चूँकि a b और तो एक पूर्णांक है, इसलिए 2/a 2 इंटू a/b भी पूर्णांक होगा, भी पूर्णांक है। जब a/b पूर्णांक है तो 2a/b भी पूर्णांक ही होगा, इसलिए करड़ी में 2 भी एक पूर्णांक है। इसलिए करड़ी में 2 भी एक पूर्णांक है, इसलिए करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। भाई परिमेय संख्या पूर्णांक ही तो होता है, तो जब ये भी पूर्णांक हो गया, ये पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। तो ये एक परिमेय संख्या है, परंतु अब लिखेंगे नीचे वाली लाइन से, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। भाई जब हमने इसको परिमेय संख्या सिद्ध कर दी तो अब ये तो गलत हो रहा है, ये तो जो क्वेश्चन दिया था कि अपरिमेय, ये तो गलत हो रहा है। तो फिर हम लिखेंगे हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहले उसको परिमेय मान के हल करो, जब वो परिमेय सिद्ध हो जाए तो फिर सिंपली लिख दो कि हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। पहले उसको परिमेय मान के सिद्ध करो, फिर लिख दो कि अपरिमेय संख्या, मतलब अपने ही जो हमने माना है उसको ही हम गलत ठहरा रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला करते हैं। लेकिन एक बात है कि ये जो क्वेश्चन है और इरेशनल नंबर इसको प्रूव करना, ये बहुत ही जैसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका तो बोर्ड में आना निश्चित ही रहता है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन उठते हैं और बहुत ही आसान है। आप ऊपर की 1 लाइन या 2 लाइन समझ लें तो बीच का ये सॉल्यूशन करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला जल्दी से हल कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने 3rd क्वेश्चन के सेकंड वाले पार्ट पे, जो कि 7/5
तो लिखते हैं, माना, अभी लिख के वापस आता हूँ। तो यार हम लिख के वापस आ गए। माना 7/√5 एक परिमेय संख्या है, तब यह ए बाई बी के रूप का होगा जहाँ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 तथा ए और बी एक सहभाज्य पूर्णांक है। बार बार एक ही लाइन, इसलिए 7/√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। और इस फिर हम इसको लिख सकते हैं, कड़ी हम 5 को अकेला छोड़ा और ये 7 आ गया इधर बी के पास, 7b हो गया। फिर वही पुरानी लाइन, चूँकि ये है तो ये हो सकता है, क्योंकि। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे क्योंकि ए बी और 7 पूर्णांक है, इसलिए ए अपॉन 7b भी पूर्णांक होगा। क्योंकि ए बी और 7 पूर्णांक है, इसलिए ए अपॉन 7b भी पूर्णांक होगा। फिर लिख देंगे, इसलिए यह भी एक पूर्णांक होगा, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे वही, परंतु इस तथ्य से हमें यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। पहले मान लो कि 7 करनी में 5, उसके अपोजिट मान लो कि वो अपरिमेय है तो परिमेय मान लो, तब वो p/q के रूप का होगा जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा तथा p और q एक पूर्णांक होंगे। फिर उसको हमने सॉल्व कर लेना है। 7/5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी की लिखा, फिर इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसको आप चाहे समीकरण का कोई नाम दो या ना दो। फिर लिखा, चूँकि ए बी और ये पूर्णांक है, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर माना हुआ था, इसलिए ये भी एक पूर्णांक होगा, तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोध हो रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे सिंपली, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः ये नंबर एक अपरिमेय संख्या है। तो यार हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.3 का थर्ड पार्ट, आखिरी क्वेश्चन लिखते हैं। इसे हमको सिद्ध करना है 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है। लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तब यह a/b के रूप का होगा जहाँ b इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a और b एक सहभाज्य पूर्णांक है। इसलिए 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, √2 इज इक्वल टू 6a अपॉन b माइनस 6a प्लस था, इधर है माइनस, ये हो गया। लिखेंगे, चूँकि ए बी और 6 एक पूर्णांक है, इसलिए a अपॉन b माइनस 6 भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक होगा। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि
करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हम इस प्रश्नवाली को द एंड कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार, चैनल को करते नहीं हो तुम और कमेंट भी नहीं करते हो, कर दिया करो यार।